त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। प्रियाम पूज्याम सांगाय परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शिष्टुं तां दीक्षा तुभ्यं संप्रददे। कार्यो मतं मे देवी स्वरूपं जगदम्बं भवितं महतं सदैव यज्ञान्वतो हि पुरुषां प्रकृति स्वरूपं कालो कलिमा भवेत् रूपम्। अपने इस प्रवचन को साधकों के लिए और शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण व्याख्या को लेकर के मार्कंडेय पुराण के इस श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ करता हूं। आपने अनुभव किया होगा कि प्रवचन में केवल एक श्लोक लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसकी पूरी व्याख्या स्पष्ट हो सके, मगर ये जरूरी नहीं है कि एक प्रवचन में एक श्लोक की पूरी व्याख्या हो जाए। इसलिए कि नहीं है कि एक प्रवचन में एक श्लोक की पूरी व्याख्या हो जाए, इसलिए कि ये प्रत्येक श्लोक अपने आप में हजार हजार अर्थ लिए हुए होती है। जिसमें जितनी प्रतिभा होती है, जिसमें जितना ज्ञान होता है, वह उस श्लोक का उतना ही अर्थ लगा सकता है, उतना ही लाभ उठा सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस ऋषि ने इस श्लोक की रचना की, जब तक हम उस भावभूमि पर नहीं पहुंचेंगे, उसके मानस तक नहीं पहुंचेंगे, उसकी बुद्धि तक नहीं पहुंचेंगे, उसके धरातल तक नहीं पहुंचेंगे, वह जो कुछ कहना चाहता है वहां तक हम अपने आप को नहीं पहुंचाएंगे तो उसके मूल अर्थ को भी नहीं समझेंगे। इसलिए कई बार आदमी कहता कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और समझ में आते लगता है। मैं यदि आपको किशन लाल के बारे में बात कहूं और आप किशन लाल को जाके कहेंगे तो मेरे कहने में और आप जो किशन लाल को मेरी बात कहेंगे उसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा। टोन में, बात की शैली में, बात के प्रभाव में। इसलिए किसी भी श्लोक को पूर्णता के साथ नहीं समझा जा सकता। उसके लिए बहुत उच्च कोटि के ऋषि तुल्य जीवन की जरूरत होती है, उच्च कोटि के भाव भूमि की जरूरत होती है। कालिदास के श्लोक मेघदूत के और शाकुंतलम के पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ सकता, केवल पढ़ सकते हैं। जिस क्षण हम कालिदास की भवभूति तक पहुंचते हैं, उसके चिंतन तक पहुंचते हैं, उसने जो कुछ वर्णन किया है, एक प्रीतमा अपने प्रेमी को एक पत्र लिखती है और उसके पास कोई माध्यम नहीं है और मेघ को, बादल को दूत बनाती है, संदेश वाहक बनाती है, और वह क्या लिखती है, केवल इतना सा वर्णन मेघदूत में है। तो बहुत बड़ी बात नहीं, मगर इतने से बात को उस पूरे काव्य में इस तरीके से कालिदास ने लिखा है कि संसार का वह ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय बन गया है। चाहे कीट्स पैदा हुए हों, चाहे
एनर्जी के मिल्टन पैदा हुए हों, चाहे कोई कवि पैदा हुए हों, उस कालिदास के, उस शाकुंतलम की या मेघदूत की तुलना नहीं की जा सकती उसके काव्य की। और इस बात को वे भी स्वीकार करते हैं। इसलिए जब इतनी ऊंचाई पर उसको श्लोक लिखा है, उसी ऊंचाई पर पहुंचकर ही उसको समझा जा सकता है, जो स्वयं उस प्रकार का हृदय रखता हो। एक भावुक व्यक्ति जिसका हृदय खुला हुआ है, जिसका हृदय है, जिसके हृदय में चेतना है, प्रतिबिंब है, जिसकी भावना है, वह सुबह उठता है और बगीचे में खड़ा होता है और एक गुलाब की झूमती हुई डाली पर एक गुलाब के फूल को खिला हुआ देखता है और देख करके अत्यंत आह्लादित हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, देखता ही रह जाता है झूमते हुए गुलाब के पुष्प को, और उस गुलाब के पुष्प में उसको अपने प्रेमिका का चेहरा दिखाई देने लग जाता है, बातचीत करने लग जाता है। 1 घंटा बीत जाता है उस गुलाब के पुष्प से बातचीत करते हुए। एक अत्यंत आनंद और आह्लादित हो जाता है। 1 घंटा उसका कैसे व्यतीत हो जाता है उस प्रकृति के साथ, उसको खुद को कुछ पता नहीं होता। ऐसा लगता है ये जीवन, ये क्षण, ये घंटा मेरा सार्थक हो गया। और वही अगर एक साइंटिस्ट, यदि एक भौतिक शास्त्री या रसायन शास्त्री या जैविक शास्त्री बगीचे में जाता है घूमते हुए, तो उस फूल को तोड़ देता है और तोड़ करके पंखुड़ियां निकाल देता है कि, और कहेगा कि इसमें नीचे पराग कण है और इसी से फ्लावर ऑफेंडेड है। चीज तो एक ही है, दोनों को समझने की क्रियाओं में अंतर आ गया है। इसलिए मार्कंडेय के इस श्लोक को भी समझने की क्रिया के लिए हम उसी भावभूमि पर पहुंचना पड़ेगा। मार्कंडेय ने तो पूरा पुराण लिखा है, सैकड़ों हजारों श्लोक लिखे। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि यह श्लोक मूल रूप से शायद उसमें यह प्रेरणा, ये चिंतन पैदा हुआ कि एक साधकों के लिए श्लोक होना चाहिए, कोई विचार होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, एक शिष्यों के लिए एक मार्गदर्शन सा प्राप्त होना चाहिए। इसलिए कि शिष्य और गुरु का जो संबंध है वो एक अजीब संबंध है, जिसका दूसरे संबंध से तुलना नहीं कर सकते। माता और बेटे का, और पिता और पुत्र का संबंध, और भाई और बहन का संबंध, और प्रेमी और प्रेमिका का संबंध गुरु और शिष्य के संबंध से तुलना नहीं हो सकती। साधक और देवता और इष्ट और साधिका के आपस में संबंधों में भी तुलना नहीं हो सकती। वह तो उतना ही भाव चाहिए उसमें, उस साधक में, उस भाव के साथ में उस मंत्र को, उस तथ्य को स्वीकार करे। क्योंकि एक ही श्लोक में उन्होंने व्याख्या की है, एक ही श्लोक में समझाया है, एक ही श्लोक में मंत्र को छुपा के रख दिया है, और ये बता दिया है कि इस मंत्र का प्रभाव कितना अपने आप में अचूक, अद्वितीय होता है, और इसके साथ साथ हमारे जीवन में इस श्लोक की कितनी उपयोगिता है। क्योंकि जीवन को उपयोगी बनाने के लिए, जीवन को आनंद युक्त बनाने के लिए आपके और मेरे जीवन में अंतर होगा। आपके जीवन जीने की शैली और मेरे जीवन जीने की शैली अलग होगी। मैं अलग स्टाइल से जीवन जीता रहूंगा, आप अलग स्टाइल से जीवन जीते होंगे। जैसा कि मैंने बताया, वो साइंटिस्ट अलग ढंग से गुलाब के फूल को देखता है, वही कवि एक अलग ढंग से गुलाब के फूल को देखता है। दोनों के आंख एक ही है, चीज एक ही है, देखने का तरीका अलग है, चिंतन अलग है। आंख बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, चिंतन बदल जाता है, यदि हृदय पक्ष जागृत है तो, और यदि हृदय पक्ष जागृत नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। नीरस और ठोस व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। साधना चट्टानों पर बैठ करके और मच्छाला पहन करके मंत्र जप करने से साधना नहीं हो सकती। साधना वो चीज है ही नहीं। हमारे जीवन का दुर्भाग्य हो गया है कि हमने शरीर को दुख देने में जीवन का सौभाग्य समझ लिया है। ये हमारे जीवन की विडंबना रही है। हमने अपने शरीर को शरीर माना ही नहीं, और ये सब जो कुछ अत्याचार अन्याचार हुए, ये सब बुद्ध युग के बाद आया। महावीर स्वामी ने कहा भूखा रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए,
और उसके बाद सैकड़ों पूर्णिमासी की कथा और एकादशी की कथाएं और एकादश कथाएं और सती माता की कथा लिखी गई कि उसने 21 दिन का निर्जल व्रत किया और निर्जल व्रत करने से भगवती जगदम्बा एकदम प्रकट हो गई का मान, और उसने मानना शुरू कर दिया। उसने 11 दिन का निर्जल व्रत कर दिया और उसका इफेक्ट ये हुआ। महावीर स्वामी के सामने तो मैं तो जैन धर्म की भी उतनी प्रशंसा करता हूँ जितनी मेरे हिंदू धर्म की प्रशंसा है, जितना मुस्लिम धर्म की प्रशंसा है, जितना बौद्ध धर्म की प्रशंसा है। उनके प्रति भी मेरा उतना ही रिस्पेक्ट सम्मान है, महावीर के प्रति भी, बुद्ध के प्रति भी। मगर महावीर स्वामी भी एक इतिहास पुरुष थे, बुद्ध भी अपने आप में इतिहास थे। भगवान तो हमने बना दिया उनको। राम और कृष्ण भी अपने आप में इतिहास में एक पैदा हुए व्यक्ति, राजा के पुत्र थे, अहीर के पुत्र थे। हमने अपने एक स्वभाव रहा है कि जब हम मर जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो पूर्वजों को बड़ा सम्मान देते हैं, ताजमहल बना देते हैं, मरने के बाद स्टेचू बना देते हैं उनकी, और लंबे चौड़े उनके कर देते हैं। जिंदे जी उसको हम सम्मान नहीं दे पाते। उनकी जीवन की पद्धति, उनके जीवन की शैली एक अलग रही होगी। महावीर स्वामी के सामने कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी कि 48 दिन तक भूखे रहे और सुजाता के हाथ से खीर देकर के अन्न को ग्रहण किया या प्राणों को स्वीकार किया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप 48 दिन भूखे रहने से ही परमहंस की प्राप्ति हो जाएगी, केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये लकीर पीटने से इस देह को तोड़ने की जो क्रिया हमारे जीवन में बनी, उस देह की तोड़ने की क्रिया से हमारी साधना असफल हो गई। साधना में ताकत नहीं रही, शरीर में ताकत नहीं रही। जब शरीर में ताकत नहीं होगी तो साधना बन नहीं सकती। अगर आपने औरतों को देखा होगा तो कभी 2 दिन का व्रत करती है, कभी 5 दिन का व्रत करती है, कभी 8 दिन का व्रत करती है, कभी 3 दिन एकादशी कर लेती है, कभी निर्जला दिन पानी नहीं पीती है, कभी 5 दिन गुजरात में 11 दिन तक दूध पे जिंदा रहती है, कभी क्या करती हैं। और साधुओं को देखा होगा तो 5 तरफ अग्नि जला देते हैं, अग्नि जला के बीच में बैठ जाते हैं, इधर भी अग्नि जल रही है। और सर्दी की ऋतु होगी तो पानी में खड़े होकर साधना करेंगे, गर्मी की ऋतु होगी तो अग्नि के बीच में बैठ करके साधना करेंगे, अंगारे ऊपर सिर के ऊपर रख देंगे, सिर के ऊपर अंगार रख करके साधना करेंगे। ये सब कुछ एक चमत्कार तो हो सकता है। जब सांप को यूं लटका करके तो मैं आपको बता सकता हूं, देखो मैंने जिंदा सांप लटका दिया, मगर साधना का इससे कहीं कोई संबंध नहीं है। शास्त्र में ऐसा कोई संबंध नहीं है, शास्त्र ऐसी बात स्वीकार नहीं करता। मार्कंडेय ने कहा कि जो ऐसा करता है वो साधक बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो ठूंठ बन जाएगा, उसमें सरसता नहीं रहेगी, उसमें हृदय नहीं रहेगा, उसका भाव पक्ष नहीं बनेगा। जो भाव पक्ष नहीं बनेगा तो फिर मेरे श्लोक को भी नहीं समझ पाएगा। जो भाव पक्ष नहीं बनेगा तो प्रकृति को भी नहीं समझ पाएगा, आनंद नहीं ले पाएगा, न नृत्य में, न संगीत में, न गीत में, न गायन में, न जीवन में, न पद्धति में। ऐसा सूखा और नीरस जीवन आने वाले साधकों का, शिष्यों का होगा, ऐसा उसने कहा होगा। इसलिए होगा कि जब कुछ नहीं जानकारी है तो ये जानकारी है। जब आपको क्या कुछ ज्ञान नहीं, नदी में खड़े होकर के आप मंत्र जाप कर रहे हैं, नदी में खड़े होने से मंत्र जाप से आपस में कोई संबंध नहीं है। चट्टान पर बैठ करके एक 24 घंटे खड़े रह करके उसमें कोई साधना का तुक नहीं है। ऐसे कहीं आपने हठ योगी देखे जो कांटों पे सोए हुए होते हैं और साधना करते हैं, नीचे कांटे बिछा देते हैं, कीले बिछा देते हैं। कीलों के अगर आप अभी उज्जैन के कुंभ में जाएंगे वैसे आपको सैकड़ों साधु मिलेंगे, नीचे कीले बिछी हुई है, सो रहे। और हम बड़े चमत्कार, 3 साधु बहुत कीड़ों पे सोया हुआ है। कीड़ों पे सोया हुआ साधु अपने आप में साधु नहीं है, वो एक अजायब घर है, एक चमत्कार है। साधना का उससे कोई संबंध नहीं है। मैं आपके मानस के जो धुंध के पर्दे थे उनको दूर करने की कोशिश करता हूं कि शरीर को तोड़ने से और शरीर को सुखा देना जीवन का सौभाग्य नहीं है, ये साधना नहीं है। जीवन को अत्यंत आनंद युक्त बना देना जीवन की परिभाषा है। हमारे प्राण, जिनको हमने ब्रह्म कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, प्राणो वै रस, प्राण ही रस है, प्राण जीवन है, प्राण आत्मा है, प्राण बिंदु है। प्राण है तो सब कुछ जीवन की क्रिया है। और उन प्राणों की जो 4 दीवारी एक शरीर बनाया है, उस मंदिर की 4 दीवारी कोई हम तोड़ देंगे,
तो मंदिर टूट जाए। इसलिए जीवन की जो शतायु आयु की जो हमारी आयु से आशीर्वाद होता था ब्राह्मणों का कि 100 साल तक जिंदा रहे, वो आशीर्वाद समाप्त हो गया। उन्होंने खुद ने शरीर को तोड़ा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।